नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC India 24 और मैं हूं किशोर कुमार साहू। आज खास मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ नगर पालिका दल्ली राजरा के अध्यक्ष शिबू नायर जी हैं। तो हम शिबू नायर जी का स्वागत करते हैं। शिबू नायर जी, आपका सबसे पहले NBC India 24 में स्वागत है। धन्यवाद। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे दल्ली राज नगर पालिका अध्यक्ष कमान संभालने के बाद क्या सोच रखते हैं और किस तरह वो काम कर रहे हैं। नायर जी, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल ये है, आप अपने बारे में थोड़ा कम शब्दों में बतलाएंगे, आपकी शिक्षा से कहाँ से हुई और राजनीति में कैसे है। दल्ली राजरा में मेरे माता पिता दल्ली राजरा में थे, फादर BSP में कार्यरत थे। मैं यहीं दल्ली राजरा के ज़मीन में पैदा बड़ा हुआ हूँ, यहीं राजनीति किया हूँ और उसके बाद आज नगर पालिका अध्यक्ष कुर्सी पर बैठा हूँ। और दल्ली राजरा के प्रति मुझे बहुत स्नेह है। दल्ली राजरा के विकास कार्य करने में जो अब तक नहीं हो पाया वो सब करना चाहता हूँ जो दल्ली राजरा में हो सकता है। अब इस बार मुझे अवसर मिला है तो दल्ली राजरा के बहुत सारे ऐसे कामों को मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ जो दल्ली राजरा में पहले होना चाहिए था किंतु नहीं हो पाया, किंतु मैं छोटा छोटा प्रयास करके उसको पूर्ण करने का प्रयास कर रहा हूँ। निश्चित तौर पे जैसे आपने अभी कहा कि जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, क्या लगता है किन कारणों से ये चीज़ नहीं हो पा रहा? जो यहाँ का विकास होना चाहिए, जो मूलभूत यहाँ सुविधा होना चाहिए वो पहले नहीं हुआ, किन कारणों से ऐसा लगता है कि नहीं हुआ है वो? मुझे ऐसा लगता है दल्ली राजरा में इससे पहले बालोद जिला का सबसे बड़ा नगर पालिका क्षेत्र होते हुए दल्ली राजरा बहुत मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहा है। बहुत लेट हमें जलवर्धन योजना का भी लाभ प्राप्त हुआ है, शुद्ध पेयजल जो घर घर में मिलने वाला है। उसके अलावा आबादी के क्षेत्र में 100 बिस्तर अस्पताल भी होना चाहिए था, 100 बिस्तर अस्पताल अब तक नहीं मिल पाया। केंद्रीय विद्यालय, केंद्र के सारे कर्मचारी यहाँ निवासरत हैं, उसके बाद भी केंद्रीय विद्यालय अब तक नहीं हो पाया है। ये हमारे लिए बड़े दुख की बात है कि दल्ली राजरा इतना बड़ा आबादी क्षेत्र होते हुए भी जो विकास कार्य हम दल्ली राजरा को मिलना चाहिए था अब तक नहीं मिल पाया है। या उद्योग धंधे हो, कोई बड़े उद्योग यहाँ लगे, यहाँ सब चीज़ होते हुए भी हम लोग बहुत पीछे हैं। ये बड़ा दुख की विषय है अब तक। तो ये जो दुख की बात है, जो यहाँ का विकास जो होना चाहिए, जो मूल रूप में आना चाहिए था वो नहीं हो पाया, ये चूक कहाँ पर लग रही है, नाकामी कहाँ पर हो रही है, कहाँ किस चीज़ का हो रही है इसमें? मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे दल्ली राजरा के जनप्रतिनिधियों की कमजोरी का परिणाम रहा होगा, ऐसा लगता है। 15 साल BJP की सरकार थी, तब भी जो मूलभूत सुविधाएं ये सब प्राप्त होना चाहिए तब तक नहीं हो पाया। अब कांग्रेस की सरकार अभी बैठी है तो हम लोगों ने इस पर लिखा पढ़ी करके प्रारंभ कर दी है। अब आने वाला समय में ये सब जो दल्ली राजरा को जो सुविधा मिलना चाहिए आने वाला समय में मिलेगा, ऐसा हमें उम्मीद है और इसके लिए हम लोग संघर्षरत हैं। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एवं डौंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं मंत्री को भी बार बार हम लिखित एवं मुलाकात कर अनुरोध कर रहे हैं कि दल्ली राजरा का विकास कार्य होना चाहिए, जो दल्ली राजरा का अब तक नहीं हो पाया उसको होना चाहिए, ऐसा करके हम बार बार उनसे मुलाकात कर निवेदन कर रहे हैं। दल्ली राजरा की बात की जाए, एक तरफ BSP, दूसरी तरफ रेलवे और बीच में है दल्ली राजरा, क्या लगता है ये काम करने में कहीं पर अड़चनें आती है? इसको लेकर के काम करने में बहुत दिक्कतें आती है। आधा क्षेत्र BSP का क्षेत्र है, आधा रेलवे का क्षेत्र है। रेलवे कहती है कि हमारे क्षेत्र में विकास कार्य करना है तो बिना हमारे अनुमति बिना करना नहीं है। अनुमति मांगने जाने पर अनुमति देते नहीं है, वो अपने क्षेत्र को अलग ही दृष्टिकोण से रखना चाहते हैं। जबकि हम लोग रेलवे क्षेत्र में सौंदर्यीकरण के नाम से ही कुछ काम करना चाहते हैं, उसमें ही बहुत सारी अड़ंगें आती है। फिर भी हम लोगों ने GM एवं DRM उनके अधिकारियों को हमने लिखित लेटर भी दिया है कि सौंदर्य कार्य कराने में हमें सहयोग किया जाए करके हम लोगों ने उनसे लेटर लिख के अनुरोध भी किया है। आने वाला समय में हो सकता है हमें उनके सहयोग मिलेगा, ऐसा उम्मीद है हमें। बात की जाए BSP की, क्योंकि BSP का माइंस जब से यहाँ खुला है तो उसमें एक नियम रहता है कि इतने किलोमीटर के दायरे को आपको संरक्षण देना है, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। क्या लगता है BSP वो चीज़ कर पा रही है यहाँ पर? BSP जो रॉयल्टी की जो पैसा है उसको जिला में जमा कर दी जा रही है। कई वर्षों से नगर पालिका क्षेत्र में जो विकास कार्य होना चाहिए, दल्ली राजरा खदान क्षेत्र होते हुए दल्ली राजरा को पहले प्राथमिकता विकास कार्य के लिए होना चाहिए, वो प्राथमिकता ना देते हुए और क्षेत्रों में इसका वो पैसे का उपयोग कर रहे हैं। बड़े दुख की विषय है। हमारे शहर से जाता है रॉयल्टी का पैसा और हमारा शहरी विकास कार्य से अधूरा है, ये बड़े दुख के विषय है। इस पर भी हम लोगों ने कलेक्टर को लिखित मांग की है कि आने वाला समय में जो रॉयल्टी का पैसा है दल्ली राजरा के विकास कार्य में ज़्यादा उपयोग किया जाए, ऐसा हम लोगों ने निवेदन किया। हो सकता है आने वाले समय में इसकी हमें सफलता मिलेगी, ऐसा उम्मीद है। केंद्रीय विद्यालय की बात की जाए, केंद्रीय विद्यालय को लेकर लगातार सभी पार्टी लगभग अपने तरफ से कुछ प्रयास करें कि अपने क्षेत्र में दल्ली राजरा हो, गुंडरदेव विधानसभा हो,
बालोद हो, सभी जनप्रतिनिधि हो अपने क्षेत्र में लाने का प्रयास कर लगता है। क्या लगता है केंद्रीय विद्यालय दल्ली राजरा को मिल पाएगा? केंद्रीय विद्यालय दल्ली राजरा में इससे पहले जो अपने साहू कलेक्टर मैडम थी, उसके बाद अपना और दूसरे कलेक्टर आए, वो सारे लोगों ने लिखा पढ़ी दल्ली राजरा के लिए किया है। दल्ली राजरा 2 नंबर विद्यालय को बीएसपी से एनओसी मांगा गया था वहाँ प्रारंभ करने के लिए। एनओसी की 9 बिंदुओं में कुछ त्रुटियाँ थी, उसको सुधार करने के लिए 8 महीने से लेटर आके पड़ा हुआ था, लेकिन उसको सुधार नहीं की गई थी। आज हम लोगों ने सर्वदलीय मंच बनाकर जब हम लोगों ने पहल की तो 9 बिंदुओं पर जवाब कलेक्टर महोदय के द्वारा मुख्य सचिव को भेज दी गई है। मुख्य सचिव के द्वारा अब वो केंद्रीय मंडल को भेजी गई है। आने वाले समय में हो सकता है 2 नंबर स्कूल में हमको टेम्परेरी व्यवस्था हो तो स्कूल प्रारंभ होगा। और केंद्रीय विद्यालय हर क्षेत्र दृष्टिकोण से केंद्रीय कर्मचारी हो, चाहे वो केंद्रीय अंडरटेकिंग जो बैंक हो, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, चाहे LIC हो, चाहे रेलवे कर्मचारी हो, जो रेलवे केंद्र संबंधी जितने कर्मचारी हैं वो सब दल्ली राजरा में ज़्यादा निवासरत है। तो केंद्रीय विद्यालय उन्हीं के लिए ज़्यादा उपयोग होना। केंद्रीय विद्यालय का अर्थ ही वही है, केंद्रीय कर्मचारी जहाँ निवासरत है उनको बच्चों को सुविधा प्राप्त हो। तो बालोद जिला में देखा जाए तो दल्ली राजरा ही एक ऐसा शहर है जहाँ केंद्रीय कर्मचारी ज़्यादा निवासरत है, ज़्यादा नौकरी कर रहे हैं, उन्हीं के बच्चों को लाभ मिलना चाहिए। उस दृष्टिकोण से दल्ली राजरा बालोद जिला में सबसे बड़ा आबादी क्षेत्र में होने के कारण केंद्रीय विद्यालय दल्ली राजरा में खुलना चाहिए, ऐसा हम लोग का कहना है। बीच में जिस तरह से सर्वदलीय मंच के द्वारा केंद्रीय विद्यालय को लेकर आंदोलन की योजना बनाई थी, उसके बाद एक दिन पहले आप लोगों ने जो दल के लोग हैं, प्रमुख लोग हैं, उन लोगों के कलेक्टर से मुलाकात भी की। उसके बाद जो आप लोगों का आंदोलन था उस स्थगित भी किए। लेकिन उसी दौरान कुछ सोशल मीडिया व्हाट्सएप में कुछ बातें सामने आई कि जो आंदोलन करना था विद्यालय को लेकर के, उसके बाद मुलाकात करना और शांतिपूर्ण जो आश्वासन मिलना चाहिए था कलेक्टर से वो मिल नहीं पाया, बावजूद को स्थगित कर दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने आंदोलन SDM साहब ने बुलाकर हम लोगों ने पहले केंद्रीय विद्यालय के लिए जब बात रखी तो हम लोगों ने कागज़ निकाला था। कागज़ में कोई 9 बिंदुओं पर जवाब जो कलेक्टर को भेजना था वो 9 बिंदुओं पर जवाब नहीं भेजी गई थी। जो टेम्प्रेरी BSP ने 2 नंबर स्कूल के NOC जो दी गई थी उसमें 9 बिंदुओं पर जानकारी मांगा गया था, अधूरा है, वो जानकारी नहीं भेजी गई थी। 8 महीना बाद तक वो कोरोना काल होने के कारण वो मामला दबी हुई थी। उसके बाद अभी हम लोगों ने उसको प्रयास करके 9 बिंदुओं का जवाब कलेक्टर ने सकारात्मक दल्ली राजरा के लिए उसको मुख्य सचिव को भेज दी गई है। मुख्य सचिव उसको केंद्रीय मंडल को भेजी जाती है। केंद्रीय मंडल के द्वारा फिर वापस ऐसा आता है, वैसा प्रक्रिया है। जो प्रक्रिया अभी तक रुकी हुई थी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, इसलिए हम लोग के लिए संतोषजनक स्थिति में ऐसा लग रहा है। और कलेक्टर महोदय ने हमें खुद आश्वस्त किया है कि दल्ली राजरा में ही केंद्रीय विद्यालय का होना चाहिए, क्योंकि सारे दृष्टिकोण से केंद्रीय विद्यालय का जो दृष्टि से मतलब जो केंद्रीय कर्मचारियों के जो आबादी के हिसाब से दल्ली राजरा में ही ज़्यादा होने के कारण यही होना चाहिए। उनका भी कहना था, उन लोगों का कहना यही था। जो 9 बिंदुओं पर आपने मांग की थी, 9 बिंदुओं का हम मुख्य सचिव को भेजा जा चुका है। उसके बाद फिर आंदोलन करने का कोई अर्थ नहीं। मैंने तो अपने जिला से जो सकारात्मक दल्ली राजरा का मैंने भेज दी है। अब मुख्य सचिव अब केंद्रीय मंडल को भेज दी गई है। आने वाले समय में कोई अच्छा रिजल्ट आएगा ऐसा हमें उम्मीद है। अगर नहीं आने पर फिर हमारे पास आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा, क्योंकि दल्ली राजरा बालोद जिला बनने के बाद बहुत सारी विभागें हमको मिलना चाहिए, नहीं मिल पाया। उसके कारण हम लोग काफ़ी दल्ली राजरा बालोद जिला से हम लोग जिला के हिसाब से बहुत विभागों में हम लोग अधूरा हैं। तो इसलिए हम लोगों को ये अधिकारियों से, कलेक्टर महोदय से हम लोगों ने ये निवेदन किया है कि दल्ली राजरा में ही केंद्रीय विद्यालय होना चाहिए। बात की जाए 100 बिस्तर अस्पताल की, क्योंकि दल्ली राजरा बालोद जिले का सबसे बड़ा नगर पालिका है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि एक भी यहाँ स्वास्थ्य विभाग सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। 100 बिस्तर का अस्पताल का भाजपा के सरकार के समय उनका घोषणा थी, किंतु आज तक उसका पहल नहीं हो पाई थी। किंतु अभी केंद्रीय विद्यालय के मामले में हम लोगों ने कलेक्टर महोदय से मुलाकात किया तो उन्होंने बताया कि BSP जो हॉस्पिटल है वो भवन बहुत बड़ा है, 50 बिस्तर का अस्पताल कम से प्रारंभ करने का हम पहल कर रहे हैं। ऐसा करके हमें आश्वासन दिया हो सकता है आने वाले समय में कम से टेम्प्रेरी उस भवन में 50 बिस्तर अस्पताल का कार्य प्रारंभ होगा। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है 100 बिस्तर अस्पताल की बात की जाए, उस समय जहाँ तक मेरी जानकारी उसमें अनुमति मिल चुका था भाजपा शासनकाल में, तो ये लटकी कहाँ पर है? लटकने का ये चीज़ तो ये तो अब समझ से परे है, किंतु दल्ली राजरा में BSP के द्वारा ज़मीन भी दी जा चुकी है। 100 बिस्तर अस्पताल के लिए ज़मीन ऑलरेडी उपलब्ध है।
सिर्फ ऊपर से 100 बिस्तर अस्पताल का घोषणा होना बाकी है, बाकी ज़मीन तो पूर्ण रूप से पड़ी हुई है यहाँ। हो सकता है आने वाला बजट में हम लोगों ने सीएम साहब एवं विधायक मंत्री मैडम से भी निवेदन किया है और समय समय पर उनके जानकारी में डाले हैं, उनके भी जानकारी में आने वाला समय में हो सकता है 100 बिस्तर अस्पताल आने वाला बजट में शामिल होगा और हम हो सकता है तो 100 बिस्तर अस्पताल दल्ली राजरा को उपलब्ध होगा। नगर पालिका अध्यक्ष के तौर पर जब से आप कमान संभाले हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं और क्या सोच है इसको लेकर, नगर पालिका को लेकर? मैं नगर पालिका अध्यक्ष बनने के बाद मैंने दल्ली राजरा को देखा है, बहुत छोटे छोटे चीज़ों से हम लोग काम हो नहीं पा रहा है। पहले जैसे कि विकास कार्य देखा जाए, सौंदर्यीकरण जो था बीएसपी के द्वारा कुछ कुछ जगहों पर कार्य तो कर दिया गया था, किंतु उसको उन लोगों ने फिर ध्यान ना देते हुए कई जर्जर स्थिति में पड़ी हुई थी, जिसको हम लोगों ने मरम्मत कर उसको सीमेंटिंगकरण कर और पोताई करवा कर एवं लाइटिंग वाइटिंग फिट करके हम लोगों ने बहुत सारा उस चीज़ों को बहुत नए रूप में हम लोगों ने करने का प्रयास किया है। और आने वाले समय में भी बहुत सारे चौक चौराहा को भी हम लोग सौंदर्यीकरण करने का प्रयास करेंगे और दल्ली राजरा के लिए बहुत सारे काम करने का हमारी इच्छा है जो अब तक नहीं हो पाया है। आने वाला समय में हम लोग बहुत सारे काम को ऐसा करेंगे जो दल्ली राजरा के लोगों को देख के लगे दल्ली राजरा में कुछ हो रहा है, विकास कार्य हो रहा है। दल्ली राजरा सौंदर्यीकरण दृष्टि से भी बहुत अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आज तक दल्ली राजरा में यात्री प्रतीक्षालय नहीं था, किंतु हम लोगों ने अब 2 यात्री प्रतीक्षालय बना रहे हैं, एक फवारा चौक एवं एक पुराना बाज़ार में, जहां लोग धूप में खड़े रहते थे, काफ़ी परेशान होते थे रोड में खड़े होकर बस के लिए, उनके लिए भी यात्री प्रतीक्षालय का भी निर्माण कर रहे हैं। और दल्ली राजरा में शादी विवाह के लिए नगर पालिका के द्वारा टाउन हॉल का निर्माण किया जा रहा है, जो बहुत उचित दर में गरीब से लेकर मध्यवर्गीय से लेकर सारे लोगों को कम बजट में भवन प्राप्त होंगे। 80 लाख का भवन का निर्माण कार्य हो रहा है। आने वाला समय में वो शादी विवाह के लिए भी उस भवन का लोगों को फ़ायदा मिलेगा। उसके अलावा रोडों में, जो रोड के किनारे टाउनशिप क्षेत्रों में एवं अदर और क्षेत्रों में रोड के किनारे प्योर ब्लॉक बिछाने का कार्य किया जा रहा है, ताकि यात्रा करने वाले लोग, यात्री जो पद चलने वाले लोग हैं, उनके लिए प्योर ब्लॉक का बिछाने का भी कार्य बहुत जल्दी प्रारंभ होगा। चौपाटी का और फंड चौपाटी के लिए मांग की गई है। आने वाला समय में चौपाटी को व्यवस्थित और विस्तार किया जाएगा। उसके अलावा बस स्टैंड, जो बहुत पुरानी बनी हुई बस स्टैंड है, उसका सौंदर्यीकरण करने का भी हम लोगों ने प्रस्ताव बनाकर दे दिया गया है। आने वाले समय में हमारी मंत्री मैडम ने हमें आश्वस्त किया है कि बस स्टैंड के सौंदर्यीकरण के लिए भी हम फंड देंगे, तो हम लोगों ने प्रस्ताव बना के उनको दिया हो। आने वाला समय में बस स्टैंड भी नया लुक में होगा, क्योंकि पुराने कई वर्षों से बना जर्जर स्थिति में भवन है, उसको भी सौंदर्यीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो भी दल्ली राजरा में और जो भी मूलभूत सुविधाएं, उसके लिए भी हम लोग संघर्षरत हैं। चाहे जलवर्धन योजना भी प्रारंभ हो जाएगी तो शुद्ध पेयजल सबको मिलेगा। उसके अलावा और जो बीएसपी से भी कई चीज़ों को मांग कर रहे हैं, जो उनकी बीएसपी के जो गार्डन है, अगर उनके द्वारा सौंदर्यीकरण नहीं किया जाता तो उससे भी मैं लेटर लिख के मांग कर रहा हूँ कि गार्डन के लिए भी हम लोगों को अनुमति दे, तो हम लोग वहाँ के लिए कुछ व्यवस्थित करेंगे। डैम साइड के लिए भी हम लोगों ने लेटर लिखा है जीएम साहब को कि वो डैम साइड का सौंदर्यीकरण वो खुद करेंगे, ऐसा उन लोगों ने कहा था। आने वाले समय अगर वो करते हैं तो हर उनके अलावा जो बचता है काम हम लोग करके डैम साइड को भी सौंदर्यीकरण करने का प्रयास करेंगे। दल्ली राजरा नगर पालिका में कई ऐसे भवन हैं जो पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष रहे पूर्वी वर्मा के दौरान है कि कई भवन अधूरे पड़े हुए हैं, नवनिर्मित भवन जो खंडर की स्थिति में है, तो उसको लेकर आपकी क्या सोच है? वैसी एक भवन थी जो टाउन हॉल, जो मैंने अभी टेंडर करके काम प्रारंभ कर दिया गया है। और एक 19 नंबर में एक और मंगल भवन का था जो पुराने कार्यकाल था, अधूरा पड़े हुए हैं, किंतु वो बाजू में रहने वाले लोगों के द्वारा केस चल रहा है। उस पर केस का परिणाम आने के बाद उसको भी हम लोग मरम्मत की जाएगी। और पुराने कुछ भवनें पड़े थे, उसको हम लोगों ने महिला समूह को दे रहे हैं। जैसे कोई मशरूम उत्पादन करने वाली महिला समूह है, उनको उस भवन को उपलब्ध करा रहे हैं ताकि उस भवन का रखरखाव रहे। और उसके अलावा बहुत सारी महिला समूह को, जैसे अब कुछ अभी बुनकर महिला समूह का भवन निर्माण हो रहा है, उससे पहले उनको भी हम लोगों ने नगर पालिका से बनी हुई एक भवन को हम लोगों ने उनको दिया है अभी टेम्पररी काम करने के लिए। इसी मतलब जो भवन
खाली पड़े थे उसका सब इस्तेमाल करने हम लोग महिला समूह को ही दे रहे हैं, ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमा पाए और उस भवन का मरम्मत भी कर पाए। इस हिसाब से हम लोगों ने अभी दिया है। वर्तमान गर्मी का समय है, पानी की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। बात की जाए दल्ली राज नगर पालिका की, तो दल्ली राज नगर पालिका में अनेकों झरने हैं जहां से अविरल पानी बहता है। तो इसको संरक्षण को लेकर आपका क्या किस तरह का प्रयास है? संरक्षण को लेकर हम लोगों ने अभी राज्य सरकार को एवं जिला प्रशासन को हमने लिखित दिया है कि झरना का कैसे इसका उपयोग किया जाए और आने वाला समय में आसपास के क्षेत्रों को इसका जल का कैसे संग्रहण किया जाए और इसका उपयोग कैसा किया जाए, लोगों को इसका फ़ायदा कैसा मिले, इसके लिए भी हम लोगों ने लिखित दिया है। आने वाला समय में हो सकता है प्रशासन के द्वारा इस पर भी कोई पहल की जाएगी। हम लोगों ने अपनी जो लिखा पढ़ी हम लोगों ने कर दी है। आने वाला समय हो सकता है कोई अच्छा पहल हो जाए। आपके पास बात की जाए पालिका में संसाधन है, जैसे भी है, नहीं लगता कि जो झरने हैं वहीं पर छोटा स्टॉप डैम टाइप का बना करके कम से कम थोड़ा सा स्टोर किया जाए ताकि वहाँ का जल स्तर जो है बना रहे? एक्चुअल में झरन के पास का जो क्षेत्र है मांस क्षेत्र में आता है, तो बीएसपी उस क्षेत्र का ज़्यादा उपयोग करती है। अब वो भी हमें बीएसपी से एनओसी लेना पड़ेगा उसके लिए, हम काम करने के लिए। अगर बीएसपी नहीं करती है तो हम लोग भविष्य में मांग करेंगे, उनसे अपना एनओसी मांगेंगे। अगर मिल जाता है तो उसका कार्यकलाप हम लोग बदलने का प्रयास करेंगे और उसको जल संग्रहण करने का प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं ये संरक्षण नहीं हो पाया, यही कारण है कि जो धरने थे आज कई झरने बंद की स्थिति में है। जो नाले से जो पानी बहता था, एक जो धार रहता था, एक गति रहता था, वो कहीं ना कहीं सिमट रहा है। सही बात है। बीएसपी अपने माइंस के क्षेत्र की चीज़ों को हम लोग को व्यवस्थित करने के लिए हमको अनुमति नहीं देती, जिसके कारण बहुत दिक्कत होता है। झरन जितने क्षेत्र हैं इनके माइंस के आसपास क्षेत्र है करके इन लोगों ने हमको नगर पालिका को उस पर कार्य करने के लिए अनुमति जल्दी नहीं देती, जिस कारण हमको बहुत अड़चनें हो रही है। लेकिन अभी मैंने मेरे नगर पालिका अध्यक्ष बनने के बाद मैंने जीएम साहब से मौखिक रूप से बैठकर एक दिन चर्चा भी की है कि इसको अगर आप लोग नहीं करते बीएसपी मैनेजमेंट तो हमको कम से कम एनओसी दे दीजिए, तो हम इसका बहुत अच्छा इसका उपयोग कर सकें ताकि इसका फ़ायदा लोगों को मिल पाए। मैंने अभी बीच में उनसे चर्चा की है तो वो बोले ठीक है, उच्च अधिकारी चर्चा करके आपको इसको हम डिटेल बता देंगे कि हमारा क्षेत्र का छोड़ के किस एरिया को आप उसका ठीक ठाक कर सकते हो, उसके हम आपको बता देंगे, ऐसा करके बताएंगे। क्या ये नहीं लगता कि ये नगर पालिका को नहीं दे रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीएसपी अपने क्षेत्र को संरक्षण कर दे, उस जल को संरक्षित करने के लिए कोई ऐसा प्रयास करे बीएसपी, क्योंकि उसका तो अधिकार है, लेकिन वो क्यों नहीं करता? का आधा काम तो ये है माइंस क्षेत्र में वो अपना दोहन करती है, अपना माल जितना है वो अपना लेके यहाँ से जाती है, लेकिन आसपास क्षेत्र को वो देख रेख नहीं कर पा रही है। ये बात की बड़े दुख का विषय है, जिसके लिए मैं सारे यूनियन नेताओं से भी बीच में मीटिंग करके बुलाने का प्रयास करूंगा। सारे लोग एक मंच में बैठकर इस बात का चर्चा करना है कि दल्ली राजरा बीएसपी इतना बड़ा माइंस होते हुए भी बीएसपी के द्वारा अनदेखा किया जा रहा है, वो बड़ा दुख का विषय है। तो मैं सर्वदलीय मंच जो है उस सर्वदलीय मंच में सारे यूनियन और सारे समाज के लोग हैं, आने वाले समय में हम लोग मीटिंग करके उनसे चर्चा करने के बाद बीएसपी पर दबाव डालने का प्रयास करेंगे कि जो बीएसपी जो दल्ली राजरा को ध्यान देना जो छोड़ दी है उस पर हम लोग कोई नया कदम उठाएंगे। निश्चित तौर पर दल्ली राजरा की बात की जाए तो दल्ली राजरा में जो सर्वदलीय मंच है उनके द्वारा एक प्रयास किया जाता है राजनीति से ऊपर उठकर, क्योंकि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन नगर के विकास के लिए जब बात होती है तो सर्वदलीय मंच जो है एक साथ होते हैं और हर संभवतः प्रयास करते हैं कि किसी मुद्दे पर एक हो करके उसकी लड़ाई लड़े जाए। बात की जाए दल्ली राजरा में जिस तरह से आप नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं, अपना जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो रोजगारों की बात की जाए, बेरोजगारी की बात की जाए, उसको लेकर किस तरह का आपका प्रयास है? रोजगार के अवसर के लिए प्रयास कर रहे हैं हम लोग, ताकि दल्ली राजरा में कोई फैक्ट्री या कुछ कारखाना लगे तो आने वाला समय में बेरोजगारों को कुछ काम मिल पाए। यहाँ बीएसपी से रिटायर होकर सारे लोग यहाँ से जाने का कारण ही ये बहुत महत्वपूर्ण कारण यही है कि उनके बच्चों को यहाँ रोजगार नहीं मिल पाता, जिसके कारण वो बाहर पलायन हो रहे हैं। ये बड़ा दुख का विषय है, इसलिए यहाँ की आबादी घटने का मेन कारण वही है। तो हम लोगों ने अभी जिला कलेक्टर महोदय को भी लिखित दिया है कि दल्ली राजरा में कुछ उद्योग धंधा लगे। अभी केंद्रीय विद्यालय के मुद्दे पर हम लोगों ने जब बालोद गए हुए थे तब भी कलेक्टर साहब को वही बताया कि आबादी घटने का मेन कारण है कि वहाँ कोई और फैक्ट्री उद्योग ना लगने का कारण ही सबसे बड़े आबादी घटने का कारण, लोग कामकाज के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, पलायन हो रहे हैं। तो उनका कहना है कि कुछ ना कुछ हम लोग बैठ के करते हैं, आने वाला समय कोई उद्योग लगे या कोई
बाहर के कोई उद्योगपति आके यहाँ कुछ कारखाना खोले, इसके हम लोग सब मिलकर प्रयास करेंगे, ऐसा उनका कहना है। आने वाले समय में फिर हम लोग जाके मिलेंगे और उस पर प्रयास करेंगे कोई नया पहल हो ताकि दल्ली राजरा पुनः जीवित हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। सभी जगह कई तरह के महिला समूह हैं, उनको रोजगार का अवसर प्रदान करने की नगर पालिका क्या कर रही है? नगर पालिका के द्वारा हम लोगों ने अभी मशरूम उत्पादन के लिए यहाँ से हम लोग अभी महिला बाल विकास के जो यहाँ से लोन दिलाए हैं, तो अभी और हम लोग ने वाचनालय के पास जो मंच के पास रूम था वो भी एक 15 नंबर वार्ड के महिला समूह को हम लोग उपलब्ध कराए हैं। उन लोगों महिलाएं ने सब मिलकर मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं। तो उसके अलावा फिर और भी बहुत सारे महिलाओं के लिए हम लोगों ने लोन का प्रावधान किया है। उस पर महिला लोग को सब हम लोगों ने बीच में मशरूम का जो उत्पादन जो किए महिलाओं के जो उद्घाटन था उसमें हम लोग गए थे, तो सारे लोग को ही समझाइश दिए हैं कि घर में बैठे बैठे कैसे रोजगार का अवसर प्राप्त किया जाए, वो सब उनको हम लोग जानकारी दे रहे हैं नगर पालिका के द्वारा। आने वाला समय में महिला समूह मशरूम और उसके अलावा और बहुत सारे कामकाज जो हो सकता है उसके लिए लोन का भी उपलब्ध कराएंगे। आने वाले समय में महिलाओं को जागरूक भी कर रहे हैं कि वो अपना स्वयं इस काम को करके अपना जीवन यापन करें। आपके जो कार्यकाल के दौरान प्रमुख जो काम आप किसको मानते हैं, जो एक उपलब्धि के तौर पे देखते हैं इतने समय के जो कार्यकाल जो हो चुका है? दल्ली राजरा का सबसे बड़ा उपलब्धि तो मैं ये मानूंगा कि टाउन हॉल जो 2005 से पुराने कार्यकाल 2005 से टाउन हॉल अधूरा पड़ा हुआ था कई वर्षों से, उसको हम लोगों ने आज टेंडर कराकर टाउन हॉल का काम प्रारंभ हो चुकी है। उसके अलावा महिला बुनकर समिति महिलाओं के द्वारा किराए में वार्ड नंबर 14-15 की महिलाएं 16 की महिलाएं जो बुनकर भवन इधर उधर किराए में लिया करती थी, आज बुनकर भवन हम लोगों ने मंत्री जी से निवेदन कर उनका भवन का निर्माण भी प्रारंभ हो चुका है। आने वाले समय में महिला बुनकर वालों का भवन प्रारंभ हो जाएगी। उसके अलावा जलवर्धन योजना भी हम लोगों ने वार्डों में व्यवस्थित करके उनको पीएचई विभाग को सहयोग करके उसको हम लोगों ने जल्द से जल्द करने का भी उस पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं ताकि जल्दी जलवर्धन योजना का शुद्ध पेयजल का काम प्रारंभ हो जाए, उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। उसके अलावा प्योर ब्लॉक जो रोड के किनारे प्योर ब्लॉक बिछाने का काम कर रहे हैं ताकि भारी वाहन जो खड़े होते हैं जिससे दुर्घटना होती है उसको एक तरह से वाहन को हटाने के उद्देश्य से ही हम लोग प्योर ब्लॉक रोड के किनारे उसको डालने का प्रयास कर रहे हैं ताकि भारी वाहन यहाँ खड़े मत हो और उससे दुर्घटना घटित ना हो, उस प्रयास से भी कर रहे हैं। उसके अलावा डेम साइड से लेकर आपका चोरा पड़ाव तक का एरिया में जो करीब बीएसपी की मैंस की गाड़ियाँ चलती थी, दुर्घटना हुआ करती थी, उसको हम लोगों ने लगभग 12 लाख रुपए नगर पालिका से हम लोगों ने जमा करके खंभा लगाए हैं और उसमें लाइट लगाए हैं जो आज लाइट पूरा रोडों में उजाला दे रहा है, जिसमें बीएसपी ने कुछ लाइट का सहयोग किया। बाकी पूरा हम लोगों ने 12 लाख रुपया का खंभा उम्बा हम लोग लगाए, लाइट हम लोग लगाए, बाकी पूरा हम लोग उस काम को भी करके दिए हैं। नगर पालिका दल्ली राजरा के विकास के लिए आपका एक प्रयास मैं देखा हूँ जो काफ़ी सराहना है कि आप जनता से भी ओपिनियन लेते हैं, राय लेते हैं कि इस क्षेत्र में हमको क्या करना चाहिए। तो ये सोच कैसे और किस तरह से राय मिला उनको और क्या किया उस पर? मेरा सोच ऐसा है कि हम लोगों से राय लेके काम करें तो बहुत अच्छा काम हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। इससे पहले कई लोगों का शिकायत रहता था कि आप लोग अपनी मर्जी से कहीं भी कुछ बना दे रहे हैं, कुछ भी कर दे रहे हैं, किसी वार्डों में सीसी रोड बना दे रहे हैं, नाली बना दे रहे हैं, जिसका किसी को जानकारी नहीं होता और किसी को उसका सुविधा मिलता ना मिलता बना दिया जाता। इसलिए मैंने हर चीज़ को लोगों से पूछकर हल करके मतलब उनसे सलाह मशवरा करके ही करने का प्रयास करता हूं ताकि हम लोग जो सोचते हैं वो जनता क्या सोचती है ये उनके दोनों को सोच को मिलाकर हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कोई भी काम ऐसा करें जिसको हम शासन के पैसे का उपयोग करें, उसका उपयोग होना चाहिए जिससे लोगों को अच्छा लगना चाहिए, लोग संतुष्ट होना चाहिए। उस दृष्टिकोण से हम लोग से राय मशवरा करके काम करते हैं ताकि लोगों की राय मशवरा के बाद उस पर भी हम लोग आपस में बैठ के चर्चा करके फिर हम लोग उस कार्य को करते हैं ताकि लोग उस पर प्रतिक्रिया अच्छा आ रही है लोगों के सलाह मशवरा से, तब वो लोग उस पर प्रसन्न हो रहे हैं कि पूछ पाछ के करने से और सहयोग और सलाह ले करने से बहुत अच्छा काम होता है, ऐसा है। और मेरा विश्वास है कि हम हर काम कर रहे हो सही हो ऐसा हो नहीं सकता। लोगों से, बड़ों से, छोटों से, सारे लोगों से मार्गदर्शन के बाद कोई काम करें तो वो बहुत अच्छा उसका निष्कर्ष निकलता है, ऐसा मुझे विश्वास है।
आगे का जो कार्यकाल, क्योंकि लंबा कार्यकाल अभी शेष है, तो इसको लेकर किस तरह का योजना आप बनाए हैं? मैं दल्ली राजरा के लिए बहुत सारा काम करना चाहता हूँ और मैं करूँगा, क्योंकि दल्ली राजरा से मुझे बहुत स्नेह है। मैं दल्ली राजरा में यहाँ बचपन से यहाँ पैदा हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ, यहाँ राजनीति किया हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है दल्ली राजरा बहुत पिछड़ा हुआ है विकास के दृष्टि से। दल्ली राजरा इतनी बड़ी 1.25 लाख की आबादी होते हुए आज 45-48 हज़ार की आबादी हो गई, हम घट रहे हैं। ये देख कर हमें बहुत दुख होता है, इसलिए दल्ली राजरा कुछ करने की मेरी मंशा है और मैं दल्ली राजरा के लिए बहुत सारी ऐसी योजना मैं तैयार करवा रहा हूँ। आने वाले समय में दल्ली राजरा आपको एक नया दल्ली राजरा के रूप में देखने मिलेगा और दल्ली राजरा में रहने वाले लोगों को गर्व महसूस होगा, ये हमारा दल्ली राजरा है, हमारा दल्ली राजरा है, वो बड़ा शान से बोल पाएंगे। ऐसा मैं प्रयास कर रहा हूँ। आने वाले समय में बहुत जगह ऐसा सौंदर्यीकरण का भी मेरा प्रयास है। बस स्टैंड में फवारा चौक है, जो फवारा चौक नाम से जाना जा रहा है, लेकिन फवारा और उसमें सौंदर्यीकरण की अभाव है, उसको भी प्रयास कर रहा हूँ आने वाले समय में। फवारा चौक, गुप्ता चौक ऐसा है, गुप्ता चौक हमारे शहर का हृदय स्थल है, किंतु गुप्ता चौक में एक ट्रांसफार्मर रोड के किनारे होने के कारण आने जाने वाले दिक्कत हो रही है। वो ट्रांसफार्मर को मैं हटाऊंगा आने वाले समय में, उसको हटाने के लिए अपने बिजली विभाग से बात कर लिया हूँ। उसको हटाने के बाद गुप्ता चौक को भी सौंदर्यीकरण करूँगा, लोगों के मनसा के अनुरूप, लोगों से सलाह मशवरा करूँगा और उनके मनसा के अनुरूप गुप्ता चौक का भी निर्माण करूँगा। उसके अलावा पुराना बाजार में वीर नारायण सिंह चौक है, उस चौक का सौंदर्यीकरण करना है। उसके अलावा आगे हम जाएंगे, पुराना बाजार से आगे जाएंगे, शहीदों का जो स्मारक है उसके आसपास क्षेत्र में उसको भी सौंदर्यीकरण करना है। पूरे दल्ली राजरा को सौंदर्यीकरण करके एक अच्छा वो दिखाने का प्रयास, मतलब अच्छा लगे लोगों को, ये प्रयास करूँगा। और उसके अलावा भीष्म रथ में भी सौंदर्यीकरण अभी अधूरा है, उसके लिए भी प्रयासरत हूँ, पूरा उसकी भी काम अब प्रारंभ हो जाएगी। दल्ली राजरा को एक नया पहचान देने की मेरी इच्छा है, आने वाला समय में उसके लिए लगा हूँ। तो ये थे शिबू नायर जी, जो कह रहे हैं कि आने वाले समय में दल्ली राजरा को एक नया पहचान दिलाएंगे और उम्मीद करते हैं कि वो अपने इस उम्मीद पर खरा उतरे और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। तो आगे भी आपसे नए मेहमान से मुलाकात कराते रहेंगे, खास मुलाकात कार्यक्रम में। देखते रहिए NBC India 24। नमस्कार।